नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ा झटका लगा है। बुरहानपुर के करीब 3000 कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया और यूपी चुनाव में साठगांठ का आरोप लगाया है। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य और AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बुरहानपुर में बड़ा झटका लगा है। यहाँ पार्टी के 15 से अधिक पदाधिकारियों के साथ 3000 से अधिक सदस्यों ने एक साथ प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे दिया। दरअसल पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी के नेता यूपी चुनाव में भाजपा से साठगांठ कर 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में भी इसी तरह साठगांठ के आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश में संगठन का विस्तार नहीं किया जा रहा। AIMIM के पूर्व संभाग अध्यक्ष डॉक्टर फरीदुद्दीन काजी ने कहा, हम पार्टी से 2019 से जुड़े थे। पिछले एक साल में 3000 सदस्य बनाए, लेकिन मायूसी हाथ लगी। हमारा मकसद पिछड़े समाज के लोगों का उद्धार करना था, जिन पर सरकारें अत्याचार करती है। इसलिए पार्टी का दामन थामा, लेकिन यहाँ भाजपा की सरकार मजबूत है। उसे अल्पसंख्यक और मुस्लिम वोटों से कोई खतरा नहीं। इसलिए मध्य प्रदेश में AIMIM संगठन खड़ा करने के लिए रुचि नहीं दिखा रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि साठगांठ है। 3000 सदस्यों के साथ 15 पदाधिकारी एक साथ जुड़े थे और एक साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। इसमें शहर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान खान, पूर्व शहर अध्यक्ष अमान मोहम्मद गोटेवाला, सचिव, महामंत्री सहित अन्य पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, आज प्रेस वार्ता लेने का उद्देश्य ये है कि विगत 3 वर्षों से 2019 से हम लोग जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े थे और पिछले एक साल में हमने तकरीबन यहाँ पे 3000 सदस्य बनाए और इस वक्त जो है 3 साल पार्टी के साथ जुड़ के रहने में हमको मायूसी हाथ लगी है। हमारा मकसद ये था कि पिछड़े हुए जो समाज के लोग हैं या जिन लोगों पे भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकारें अत्याचार करती हैं, ऐसे लोगों के उद्धार के लिए हम जो है पार्टी का दामन हमने पकड़े थे। लेकिन कहीं ना कहीं इन 3 सालों के अंदर आज हमको ये एहसास हो रहा है कि यहाँ पर चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूत है और उसको अल्पसंख्यक के मुस्लिम वोटरों से जो है कोई खतरा नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी के लोग भी जो है या पार्टी के जिम्मेदार या आला कमान जो है यहाँ पर संगठन खड़ा करने के अंदर रुचि नहीं दिखा रहा है। कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इनका भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ है। इसलिए हम जो है ऐसी पार्टी के साथ में नहीं खड़े रह सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे से समर्थित पार्टी हो। मुस्लिम समाज द्वारा कुंडी की न्याज दिलाकर देश में चैन, अमन और सुकून के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान बच्चों ने खीर पूरी का जायका चाखा। हजरत इमाम जाफर अल सादिक रहमतुल्लाह अलैह की 1321वीं विलादत पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मुस्लिम समाज द्वारा घरों में कुंडी की न्याज दिलाई गई। हर साल इमाम जाफर साहब के नाम से ये न्याज दिलाई जाती है, जिसमें खीर पूरी मिट्टी के कुंडों में रखकर न्याज दिलाई जाती है और छोटे छोटे बच्चे और बड़े एक दूसरे के घर जाकर तबर्रुक खाते हैं। शहर में जगह जगह लोगों ने अपने घरों में न्याज दिलाकर रस्म अदायगी की। खास करके बच्चों में त्योहार को देखकर खासा उत्साह देखने को मिला। इसके लिए एक दिन पूर्व से ही बाजार में मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और कुंडों की दुकानें सज चुकी थी। लोगों ने बाजार से खरीद कर न्याज दिलाई। बुरहानपुर जिला अस्पताल को एक और सौगात मिली है। लगभग 1 लाख की जांच मशीन जिला अस्पताल में आई है, जिसमें महिलाओं के जिस्म की आंतरिक बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। 32 करोड़ की लागत से बने बुरहानपुर जिला अस्पताल में धीरे धीरे सुविधाएं जुटाई जा रही है। एक लंबे समय से महिलाओं के आंतरिक बीमारियों की जांच के लिए महिलाओं को बाहर सेंटरों पर हजारों रुपये खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब बुरहानपुर जिला अस्पताल को महिलाओं के जिस्म में कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए 1 लाख रुपये कोल्पोस्कोप मशीन जिला अस्पताल को मिल चुकी है और इसे जिला अस्पताल में इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसके लिए भोपाल से आई टीम ने अस्पताल में कार्यरत महिला डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया है। हालांकि इसे सीखने में अभी समय लगेगा। प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है, लेकिन महिला डॉक्टर इसे संचालित करने के लिए सीख रही है। गायनोलॉजिस्ट विभाग के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही बुरहानपुर के गरीब परिवारों, मध्यम परिवारों की महिलाओं के उपचार में ये मशीन काफी सार्थक साबित होगी। ये इसको कोल्पोस्कोप कहते हैं। ये महिलाओं की आंतरिक जांच के लिए यूज़ की जाती है, जिससे कि मतलब कैंसर जैसी और बहुत सारी चीज़ों का बहुत पहले मतलब पता लगाया जा सके, या उसको और भी कोई परेशानी है तो इसमें पता चल जाएगी और ताकि जल्दी इलाज हो सके।
बाहर कितने फीस लगती है इसकी? और इसकी बाहर हर प्राइवेट सेक्टर अपना अपना चार्जेस रखता है, कोई 3,000, कोई 4 से 5,000 और भी ज़्यादा भी रखते हैं कई लोग। यहाँ निःशुल्क हो सकता है? यहाँ निःशुल्क होगी ये जांच। मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप अस्पताल के लिए? हाँ, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और स्पेशली गायनी डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्थानीय सेवा सदन महाविद्यालय में उर्दू सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की असली मानवीयता विषय पर 2 दिन तक देश के वक्ता व्याख्यान देगी। स्थानीय सेवा सदन महाविद्यालय की उर्दू फारसी विभाग द्वारा 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन गुरुवार से किया गया, जिसमें देश भर के 8 राज्यों से आए 25 शोधार्थियों ने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। कॉलेज के उर्दू फारसी विभाग की ओर से आयोजित इस सेमिनार में वक्ताओं ने देश के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की असली मानवीयता विषय पर अपने विचार रखे। नेशनल सेमिनार का शुभारंभ गुरुवार सुबह 10 बजे सेवा सदन शिक्षा समिति के अध्यक्ष तारिका वीरेंद्र सिंह, प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली ने किया। इस दौरान 8 राज्यों के शोधार्थियों ने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए। नई दिल्ली के सहयोग से महाविद्यालय के उर्दू फारसी विभाग द्वारा 2 रोज़ा राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की असली मानवीयत के तहत है। इस सेमिनार में करीब 8 स्टेट के 25 मकाला निगार शोधार्थी जो है उपस्थित रहे हैं। अभी ये शुभारंभ कार्यक्रम चला है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा इकराम साहब और मेहताब आलम साहब, हमीदुल्ला खान साहब ये तशरीफ़ रखते थे। उसके साथ ही इस प्रोग्राम की सदारत हमारी सेवा सदन शिक्षा समिति की अध्यक्ष श्रीमती तारिका वीरेंद्र सिंह ठाकुर साहिबा ने की। आज 2 बजे एक अदबी सेशन होगा, उसके बाद में कल एक अदबी सेशन होगा और कल 11:30 बजे इस प्रोग्राम का जो है समापन समारोह होगा, जिसमें डॉक्टर मेहताब आलम जो कि भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं वो अपनी बात रखेंगे, डॉक्टर हमीदुल्ला खान साहब अपनी बात रखेंगे। इसका क्या उद्देश्य है सेमिनार? देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए जद्दोजहद की है, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम मौलाना आज़ाद द्वारा किए गए। यही कारण है कि मौलाना आज़ाद की योग्यता को देखते हुए स्वतंत्र भारत के आपको पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। उनके विचारों को, उनके द्वारा लिखे गए कार्य को, उनके द्वारा किए गए कार्य को जो है यहाँ पर अलग अलग शोधार्थियों द्वारा लाने का प्रयास किया गया। संत गाडगे महाराज की जयंती का छिंदवाड़ा जिले में जगह जगह आयोजन किया गया। स्वच्छता का प्रेरणा स्रोत, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने वाले राष्ट्रीय महानायक राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज की 146वीं जयंती के अवसर पर परासिया में श्री ब्रह्म साई मंदिर के पास बंटी मालवीय जी के मकान पर आयोजन करके मनाई गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष बसंत मालवीय, राजा बाथरी, बंटी मालवीय, दुलारी मालवीय, संध्या मालवीय, भगवान दास, कैलाश मालवीय, प्रतिभा सोनी, सैफ खान सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।